PN न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे दुनिया काबुल के कसाई के नाम से भी जानती है। अभी हाल ही में अमेरिका ने कश्मीर के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को एक विदेशी चरमपंथी संगठन घोषित कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि इस हिजबुल का नाता अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और 80 के दशक के मुजाहिदीनों की अगुवाई करने वाले कबायली नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार से भी रहा है, जिसे बूचर ऑफ काबुल यानी काबुल का कसाई भी कहा जाता है। एक समय में हिजबुल मुजाहिदीन के लड़ाकों को अफगानिस्तान में मौजूद ट्रेनिंग कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती थी। 1990 के दशक के आखिर में तालिबान ने इन कैंपों को तबाह कर दिया, जिसके बाद ये कैंप पाकिस्तान के हजारा इलाके और पाकिस्तानी कश्मीर में चले गए। अफगानिस्तान के बहुत ही संघर्ष की पैदाइश है गुलबुद्दीन हिकमतयार। सोवियत रूस देश पर चढ़ाई कर रहा था और अमेरिका हिकमतयार जैसे लोगों को उनसे लड़ा रहा था, लेकिन बाद में आतंकवाद से लड़ने के नाम पर अमेरिका ने अफगानिस्तान में एकदम धुंध फैला दी। तब हिकमतयार इनसे भी भिड़ गया। अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। आमतौर पर आतंकवादी खुद को आतंकवादी नहीं मानते, पर इसने इसे खुशी खुशी लिया। 70 के दशक में ये स्टूडेंट हुआ करता था। 22 साल की उम्र में इसने एक स्टूडेंट का मर्डर कर दिया। एक और छात्र नेता मसूद के मर्डर का भी प्लान किया, पर फेल हो गया। मसूद बाद में अफगानिस्तान का बड़ा नेता बना था। दोनों के बीच की लड़ाई तब तक जारी रही। आखिर दोनों ही अफगानिस्तान के दो बड़े ग्रुप से जुड़े थे। अफगानिस्तान में इस्लामिक आंदोलन के दो तरीके चले थे। पहला था जमीयत ए इस्लामी, मतलब इस्लामिक समाज। इसके नेता थे बुरहानुद्दीन रब्बानी, जिनका मानना था कि समाज में धीरे धीरे घुस के सबको बदल देना है। दूसरा था हिज्ब ए इस्लामी, मतलब इस्लामिक पार्टी। हिकमतयार इसका नेता था। इनका मानना था कि सब कुछ अभी बदल देना है, प्यार से या मार से। दोनों ही ग्रुप देश को पुराने जमाने में ले जाना चाहते थे, ताकि इनकी ताकत बनी रहे। नए जमाने से तो सबको डर लगता है, क्योंकि लोग प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ ऑर्डर देने की आदत होती है, जवाब देने की नहीं। इसलिए ये लोकतंत्र से डरते हैं। सोवियत रूस के जाने के बाद 90 के दशक में सारे आतंकवादी ग्रुप काबुल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त हिकमतयार ने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। विरोधियों को मारने के लिए इसने सिविलियन जनता को भी नहीं छोड़ा। 50,000 लोग मारे गए। काबुल के लोग दंग रह गए। प्रधानमंत्री तो वो दूसरे देश के लिए थे ना, पर अपने ही लोगों को मारना। फिर ये 1996 में वहाँ का प्रधानमंत्री भी बन गया। पर जब तालिबान ने काबुल में अपनी ताकत बढ़ाई तो हिकमतयार को देश छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भी तालिबान को फुल सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। फिर इसने ईरान में अपना डेरा जमाया, पर धीरे धीरे इसकी ताकत कम होने लगी, क्योंकि काबुल में कांटेक्ट कम हो रहा था। तो इसने वहीं से अफगानिस्तान सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। ईरान के लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान में शांति ईरान के लिए जरूरी है। ईरान ने इसको देश से बाहर कर दिया। इस्लाम को हर लड़ाई में खींच लाने वालों में इसका नाम सबसे ऊपर है। 90 के दशक में इसने सुन्नी इस्लाम को अपने पश्तून लड़ाकों की मदद से घर घर में पहुंचाने की कोशिश की। नतीजन बाकी सभी आतंकियों ने भी यही तरीका अपनाया, जिसके बाद पीछे लौटना नामुमकिन होता चला गया अफगानिस्तान के लिए। 2002 में ये वापस अफगानिस्तान पहुंचा, वहीं छुप के रहने लगा। फिर सरकार गिराने की कोशिश करता रहा। इसके बाद इसने अल कायदा और तालिबान को भी अपना बताना शुरू कर दिया। 2006 में तो इसने इंटरव्यू देकर कहा कि तोरा बोरा की पहाड़ियों में लादेन को भगाने में इसने ही मदद की थी। 2008 में प्रेसिडेंट हामिद करजई पर हमला भी करवाया, पर वो बच गया। अब अफगानिस्तान में मुल्ला उमर और सिराजुद्दीन हक्कानी के बाद ये तीसरे नंबर का आतंकवादी नेता बनना चाहता है।